हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर वेक्टर। फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो वेक्टर है, क्योंकि बिना वेक्टर के आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते। इसलिए आपको वेक्टर को हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। ये एक अलग तरह का कैलकुलेशन है जो आपको फिजिक्स को स्टडी करने में, फिजिक्स को समझने में आपको आसान कर देगा। तो हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स चैप्टर्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। और आखिर इतना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्यों है वेक्टर, क्योंकि बिना वेक्टर के आप ना आगे का फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। तो हर हाल में वेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, बिना इसको पढ़े आप अगर आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहले हम लोगों को एनी हाउ वेक्टर को समझना होगा इन डिटेल्ड, शॉर्ट में भी नहीं डिटेल्ड में समझना होगा कि वेक्टर्स क्या है। ठीक है, तो वेक्टर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर्स है वेक्टर है, वेक्टर ये हमारा चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से पता है आपको। तो वेक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, कैसे क्या है इसमें देखेंगे हम लोग। इन सब चीजों से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि सर आखिर ये क्वांटिटी पढ़ना ही क्यों है, इतना जरूरी क्यों है, क्यों इसको फिजिक्स में पढ़े ये क्वांटिटी को, इसको पूरे चैप्टर्स क्यों बना दिया आपने। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्या पहले वो समझेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, आपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है वेक्टर। आई बात समझ में। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको वेक्टर बोलेंगे, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल यहाँ समझो कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है डायरेक्शन। सर आखिर ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है, और बिना डायरेक्शन के अगर हम लोग काम करें तो क्या दिक्कत है। सपोज एग्जाम्पल्स, अगर एक रास्ता इस तरह से है, एक इस तरह से रास्ता है, रोड है, और आपको आना है आपकी कोचिंग एक्मे फाउंडेशन क्लासेस जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पे एक अंकल का शॉप है और आप यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे पहुँचने के बाद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अब जाए किधर। तो आपने अंकल से पूछा कि अंकल मेरा क्लासेस एक्मे फाउंडेशन क्लासेस कहाँ पर है। तो अंकल ने कहा बस 10 मीटर आप आगे जाओ। नहीं, ये आगे वर्ड नहीं यूज किया। अंकल ने कहा सिर्फ 10 मीटर जाओ तुमको एक्मे फाउंडेशन मिल जाएगा। तुम खुश हो गए, तुम आगे बढ़े, यहाँ आए, यहाँ आए। यहाँ आने के बाद ना, इस मोड़ पे आने के बाद अब तुम कंफ्यूज हो कि अंकल ने 10 मीटर कहा था, 10 मीटर किस डायरेक्शन में कहा था। अब इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए या फिर इस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि अंकल ने डायरेक्शन नहीं बताया, अंकल ने सिर्फ कहा तुम 10 मीटर चले जाओ। तो तुम तो यहाँ पे अब कंफ्यूज हो रहे हो ना, यहाँ पे 3 रास्ता है, इधर जाएं या इधर जाएं, किधर जाएं हम। तो अगर यहाँ पे अंकल अगर आपको डायरेक्शंस दे देते कि हाँ 10 मीटर इस डायरेक्शन में जाना है, तो आपके लिए एकदम इजी होता। तो बिना डायरेक्शंस के जो आपका इंफॉर्मेशन था वो क्या रहा, इनकम्प्लीट हुआ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो पाया। तो इंफॉर्मेशन, कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। आई बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो वेक्टर्स जो है ना वो एक्चुअल में डायरेक्शन बताता है, हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। सपोज यहां ध्यान देंगे, एक दीवार है, इस दीवार पे एक आप फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। कितने न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। तो अब आप जब फोर्स लगा रहे हो ना, फोर्स में एक डायरेक्शन मिल रहा। हम लोग जब भी फोर्स का बात करते हैं तो ये बोलते हैं इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा। जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे आप फोर्स को समझ नहीं पाओगे। 10 न्यूटन लगा, किधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो विदाउट डायरेक्शंस ये इंफॉर्मेशन आपका क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, और उस क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। बात आई समझ में, यहाँ पे क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग,
नेक्स्ट हम लोगों ने समझा था वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या होता है और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर में डिफरेंसेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है ना। इसको समझेंगे, डिफरेंसेस को समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पार्टीशंस के लिए एक लाइन ले लेते हैं, पार्टीशंस के लिए एक लाइन ले लेते हैं, एक तरफ स्केलर और एक तरफ आपका हो जाएगा वेक्टर। एक लाइन ले लिया हमने, एक तरफ स्केलर, ठीक है, एक तरफ स्केलर और एक तरफ वेक्टर का। दोनों में डिफरेंसेस क्या है ना, अब इसको समझेंगे कि दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पता है आपको। और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस होता है। तो स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा यहाँ। लेकिन वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी का जब हम बात करेंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होगा। मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या इतना होने से हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोल देंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोल देंगे? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से ही। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो हुआ तब वो वेक्टर कहलाएगा। इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर को ऐड करने का तरीका अलग होता है और वेक्टर को ऐड करने का तरीका अलग होता है। तो वेक्टर्स जो होता है ना, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। स्केलर नॉर्मल जैसे हम लोग ऐड करते हैं, अलजेब्रिक सम इसको फॉलो करता है। जैसे 4 + 2 कितना होता है, 6। तो स्केलर में 4 + 2 6 ही होगा, लेकिन वेक्टर में 4 + 2 2 भी हो सकता है, 4 + 2 6 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है उसके डायरेक्शंस पे, उसके लिए एक अलग लॉ है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ एक पॉइंट हम लिखेंगे, इट फॉलोज, यहां लिखेंगे इट फॉलोज, इट फॉलोज अलजेब्रिक सम। ये किसको फॉलो करेगा, अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा। बट ये फॉलो किसको करेगा, इट फॉलोज, इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये क्या होता है, ये कौन सा लॉ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। आई बात समझ में। तो वेक्टर तभी कहलाएगा कि उसमें मैग्नीट्यूड तो हो, डायरेक्शन हो, लेकिन साथ में क्या हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे वो। अगर ये फॉलो कर जाएगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। नहीं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी हम उसको वेक्टर नहीं बोल सकते। आई बात समझ में। ये फॉलो करना चाहिए किसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को। अब देखो समझो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। स्केलर का एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास ना 4 kg मैंगो है, कितना kg मैंगो है, 4 kg मैंगो है। देन फिर हमारे पास क्या होता है, हम 2 kg मैंगो और ले लेते हैं। मार्केट गए हम, मार्केट में हमने 4 kg मैंगो लिया, हम चाह रहे नहीं 2 kg मैंगो और ले, 2 kg मैंगो और लेंगे हम, प्लस 2 kg मैंगो हमने और ले लिया। तो बताएंगे टोटल कितना kg हो गया, 4 kg मैंगो और 2 kg मैंगो, टोटल कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। सिंपल सा बात है, अलजेब्रिक सम होता है। नॉर्मल ऐड कर दिया हमने, 4 + 2 6। लेकिन वेक्टर में क्या होगा देखना पड़ेगा। तो वेक्टर में अगर हम एग्जांपल्स लें, वेक्टर का एग्जांपल्स अगर हम लें, तो यहां पे अगर हम आपको ऐसे कह देते हैं ना, एक फोर्स का वैल्यू है, एक मिनट, एक फोर्स का जो वैल्यू है, एक फोर्स का जो वैल्यू है 4 न्यूटन और एक फोर्स का वैल्यू है 2 न्यूटन। तो आप बताएंगे F1 + F2 कितना होगा, F1 + F2 कितना होगा। आपके माइंड में आएगा सर 4 + 2 6 न्यूटन। यही करेंगे आप, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अधूरा है। वेक्टर को आप ऐसे ऐड कर ही नहीं सकते हो। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शंस नहीं दिया हुआ है, डायरेक्शंस मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद ये फॉलो किसको करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उस लॉ से हम लोग इसको ऐड करेंगे तब हमको इसका वैल्यू पता चलेगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करेंगे तब यहाँ वैल्यू पता चलेगा। हम लोग ऐसे लिख देंगे 4 + 2 6 न्यूटन, गलत हो जाएगा। देखो बता रहे
आपके पास ये अधूरा इंफॉर्मेशन था। क्या अधूरा इंफॉर्मेशन था? दो फोर्स तो दिया हुआ है आपको, दोनों फोर्स का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। अब बिना डायरेक्शन का आप ऐड कैसे कर लोगे? पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे एक फोर्स मान लो इधर है F1 और एक फोर्स आपका इधर है F2। अब देख लो क्या हो गया, F1 किधर लग रहा है? इस तरफ, और F2 किधर लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी। यहाँ पे F1 प्लस अगर F2 करेंगे तो F1, एक को तो हम लेंगे पॉजिटिव और एक को क्या लेंगे नेगेटिव, तो आपके पास आएगा 4 प्लस माइनस 2, कितना आ गया? 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 न्यूटन। बताओ रिजल्ट क्या आया? दोनों को ऐड किया ना हमने, F1 और F2 को ऐड किया, दोनों क्वांटिटी को ऐड करने पे रिजल्ट क्या आ गया? 2 न्यूटन। होना क्या चाहिए था? 6 न्यूटन अगर अलजेब्रिक सम को फॉलो करता तब, बट इसने किसको फॉलो किया? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये तो अभी हम लोग शॉर्ट में बता रहे हैं, 9th क्लास में जैसे आपने पढ़ा है, बट अभी डिटेल में पढ़ेंगे आखिर इसकी लॉ, ये इसका लॉ क्या है और कैसे इसको ऐड करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस पे। दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे ना, अलग अलग डायरेक्शंस पे होता है वेक्टर, उस दोनों क्वांटिटी को ऐड करने का अलग लॉ है। आई बात समझ में? उसके लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे तब पता चलेगा कि रिजल्ट कितना आने वाला है। हाँ, 4 प्लस 2 6 भी आ सकता है यहाँ, तब आएगा जब डायरेक्शंस क्या होगा? सेम हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन को हम ऐसे कर दें, अगर हम इस डायरेक्शन को यहाँ पे ऐसे कर दें, हम बोल दें दोनों सेम डायरेक्शन में, F1 और F2 दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। अब आपके पास कितना आ जाएगा? अब आपके पास यही वैल्यू कितना आएगा? F1 भी पॉजिटिव और F2 भी क्या ले लिया हमने? पॉजिटिव। अगर निगेटिव लेंगे तो दोनों को निगेटिव ले सकते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2, कितना आ गया? 6 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आया? तो हमने क्या देखा? वही दो क्वांटिटी है ना, पहले ऐड किया था तो 2 न्यूटन और अब ऐड किया तो कितना आया? 6 न्यूटन। तो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं तो जिस दो क्वांटिटी को आप ऐड करेंगे उन दोनों का डायरेक्शंस मैटर करता है। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शंस है? आई बात समझ में? तो वो फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को, उसके लॉ के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट बनता है। अब ये लॉ क्या है सर, हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला आता है, ये डायरेक्ट नहीं करते हम लोग, फॉर्मूला है दोनों को ऐड करने का, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके आगे हम लोग वही पढ़ेंगे, हाउ डू वी ऐड वेक्टर, वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे हम लोग पहले, उसका लॉ है, उसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक? ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है।